गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 सेशन 5 यूनिट 6 क्रिएटिंग ए टेबल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम किस तरीके से एक डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक है। सेशन नंबर 5 हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 का। ये आपके सामने पीडीएफ है जो मैं आपको सेंड करता हूं। मैक्सिमम बच्चों ने बुक्स ले ली होंगी, जिन्होंने नहीं लिए हैं बेटा अपने बुक्स परचेज कर लीजिए, स्कूल से कीजिए या फिर बाहर से परचेज कीजिए, क्योंकि मैं जो आपको अभी ऑनलाइन इसमें बताता हूं वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो आपको बुक्स से ही करने पड़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग ए टेबल। टेबल में दो आपके ऑप्शन आते हैं, डिजाइन व्यू से आप ऐड कर सकते हैं टेबल और एक डेटा शीट व्यू से। इस चैप्टर में हमें डिजाइन व्यू से हमें जो है टेबल क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके सामने आ गया। ब्लैंक डेटाबेस हमने लेना है। उस डेटाबेस का आप नेम दे सकते हो, यहां से मैं अपने नाम से दे देता हूं। चलिए, ये आपके सामने ब्लैंक आ गया। अब हमें इसको करना क्या है, क्रिएट में जाएंगे और यहां से टेबल डिजाइन, देखिए टेबल का जो डिजाइन है डिजाइन व्यू से करेंगे हम उसको। यहां से ये सिलेक्ट कर रहे हैं इस चीज को, टेबल डिजाइन इन्होंने सिलेक्ट किया है। उसी तरीके से हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आके टेबल डिजाइन क्रिएट करते हैं। ये आपके सामने टेबल 2 जो है, क्योंकि टेबल 1 तो बाय डिफॉल्ट बन गई थी, इसमें टेबल 2 के लिए आपका जो है वो डिजाइन क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप नेम दोगे, नेम ऑफ द फील्ड जो आप कॉलम लेना चाहते हो। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम लेना है रोल नंबर का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे किस टाइप का डेटा होना चाहिए रोल नंबर में, नंबर न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए। वो नीचे कुछ दे रखा है, यदि आपको डेसिमल में लेना है, साइज क्या देना है, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ रखनी है, वैलिडेशन का कोई रूल लगाना है, ये चीजें अलग अलग से हैं। अब यहाँ पे मैं देता हूं स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट का होता है, ठीक है। क्लास टेक्स्ट की होती है, ठीक है। नेम और क्लास के बाद हमारा कौन सा है कि हाउस कौन सा है बच्चे का, हाउस टेक्स्ट का है, ठीक है। ये चीजें आप देखिए पीडीएफ में। यहाँ पे आपकी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, इस पे टेक्स्ट डेटा अपीयर होता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टैब प्रेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटा टाइप होता है वो कौन सा होता है, टेक्स्ट टाइप का अपीयर होता है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर, नेम, क्लास, हाउस, ट्यूशन फीस, ये सारी चीजें आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें जो एक मेन चीज जो जिसके लिए है, आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हो उसके अंदर एक सबसे मेन फीचर होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करती है कि आपके डेटा के ऊपर डुप्लीकेसी नहीं लगती। The field which is designed as a primary key table can neither have the duplicate data or nor it can be left blank, making the data। क्या होता है कि आप कोई भी डेटा इसके अंदर डालोगे तो इसको लेफ्ट ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, पहला इसका वो है। और प्राइमरी की लगने के बाद कोई भी रिपीट वैल्यू आपकी नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो हमें उसको सेट कैसे करना है, सिंपल है बिल्कुल। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कीजिए, जिस फील्ड के ऊपर आप, जैसे यहाँ पे मैं ट्यूशन फीस और लिख लेता हूँ। आप कोई भी फील्ड का नेम देंगे तो आप उसके बीच में अंडरस्कोर लगाएंगे। मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेगा तो इसको क्या कर देंगे हम, न्यूमेरिक कर देंगे, ठीक है। हम रोल नंबर पे मैक्सिमम क्या होता है, एक बच्चे के, दो बच्चों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता और एक बच्चे के दो रोल नंबर नहीं हो सकते, तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं हो सकता। ट्यूशन फीस तो सेम हो सकती है, हाउस भी सेम हो सकता है, क्लास भी और नेम भी सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे लगाते हैं हम राइट क्लिक करके, प्राइमरी की लगा दी। ये आपकी प्राइमरी की इसके ऊपर अप्लाई होगी रोल नंबर के ऊपर, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया। आपने कुछ भी सेव किया, उसको पूछ रहा है सेव करना चाहते हो नहीं, रिमूव करना।
सेव करने के बाद आप इसको रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्राइमरी पे भी क्लिक कीजिए, प्राइमरी की वापस चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेके आना है, राइट क्लिक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी की, हटाना है, राइट क्लिक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी की। आज का जो टॉपिक था वो एक टेबल क्रिएट करना, टेबल हमने क्रिएट की। टेबल के अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स हमने यहाँ से डिजाइन कर ली, रो के अंदर डेटा डालते हैं। उसका डेटा का टाइप ले लिया हमने कि किस टाइप का डेटा लेना है, और प्राइमरी की लगानी सीख ली और उसको रिमूव करना सीख लिया। तो इसी तरीके से हम रिमूव कर देते हैं इसको। आज का चैप्टर यही था बेटा। क्वेश्चन आंसर्स लिख लिया करो इनके। जिस बच्चे ने यूनिट 4 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हैं वो बेशक छोड़ दीजिए, 4 और 5 आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।